श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुईं और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरीं। वहां उनकी 4 धाराएं हो गईं। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बंट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से अपलावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इस प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आईं। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अपलावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिलीं। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गईं। एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे अपलावित करके त्रिशिक पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंत तो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोथ्या, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आधि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। कौष्टुकी ने कहा, भगवन, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग
अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए, जितने इसके भेद हों, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हों, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केशुरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा है भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी 1000 पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दुर्दराचल, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, अबुर्द, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, विस्तस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, द्वशद्वती, विपाशा, देविका, रंक्षु, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियां हिमालय की तलेटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्तघ्री, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चर्मणवती, नुपी, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा तथा अवंती, इन नदियों का उद्गम स्थान पारियात्र पर्वत है। महानद शोण, नर्मदा, सूरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दशारणा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, बिपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिविदाक्रमु और वेगवाहिनी, ये नदियां स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकलती हैं। क्षिप्रा, प्रयोक्षणी, निर्विंध्या, तापी, निषधावती, वेण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतःशिवा, ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियां विंध्याचल की घाटियों से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्राह्मा तथा कावेरी, ये श्रेष्ठ सह पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती, ये मलयाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत ही शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा, ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी, इनका उद्गम शुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियां पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिलती हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश हैं। इन सब को पाप हारिणी माना गया है।
द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौसल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक ये प्रायः मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाल्हिक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, उपरांत, शूद्र, पल्लव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय और दशमालिका। ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्योतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शुलिक, कुहक, उर्णा तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुंदरक, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, पल्लवंग, रग्गेय, मालद, मलवर्तिक, ब्राह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, गेयमल्लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं। पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, शैलुष, मूषिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, शबर, पुलिंद, विंध्यमालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र, उदिभद, वनदारक ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब उपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुरपारक, कालीबल, दुर्ग, अनीकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्वापद, कुरुमीन, कटाक्षर, कारसमर, लोहजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरुकक्ष, माहे, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवंत्य और अबुर्द ये उपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं। सरज, कुरुश, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किशिकंधक, तोशल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पटु, नैषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुगर्ण, खस, कुंत प्रावरण, उर्ण, दार्व, कृतक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्मर्षि, देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हों।
उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है, किंतु खेद की बात है कि मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते।